ना फंसे, इनको हमें शिक्षा में भी आगे ले जाना है। इनके बारे में ये मत सोचिएगा कि मेरा बच्चा नहीं है, ये दूसरे का बच्चा है। आप ये सोचें ये सब बाबा साहब के बच्चे हैं। बाबा साहब ने 4-4 बच्चों का बलिदान दे करके ये बच्चे जो आज यहाँ पर बैठे हैं इनके लिए बलिदान देकर और हमारे लिए बलिदान दे करके चले गए। हमारा भी कर्तव्य कुछ बनता है, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारे भाइयों का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हमें कैसे अब आगे आए। मेरा आपसे हम गांव-गांव दर जा रहे हैं कि जितना भी हो सके ट्यूशन हर गांव में खोला जाएगा। इनकी आज पहल है, मुस्ताबाद रविदास मंदिर में भी उनकी भी पहल थी, उन्होंने भी वहां पर खोला हुआ है वो। लेकिन जो मेरी बहनें हैं अगर उन्होंने अगर आप मेरे जो भाई हैं अगर पढ़ करके उन्होंने +2 जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं 5वीं या 10वीं के ऐसी वो करें कि इनको आगे कैसे शिक्षा दें। लेकिन अगर लोग कहते हैं कि मैं तो कैसे, अरे बाबा साहब का काम है ये, हमारा कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को। अगर आप अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे सिर्फ एक बच्चे के बारे में, लेकिन हमें तो सभी समाज के अपने जो बहुजन समाज के बच्चे हैं हमें अपने सारे बच्चों के बारे में सोचना है। आप ये मत सोचें कि ये मेरा बच्चा है मैं अपने बच्चे को, लेकिन आपके ये सारे बच्चे हैं, हमारे सब बच्चे हैं, हमारे सारे भाई हैं। अगर मैं सोचूंगा कि मैं ही आगे आगे बढ़ता जाऊं हैं ये पीछे रह जाएं तो ऐसा नहीं होता। हम एक समानता की ओर ले जाना हमें बाबा साहब ने सिखाया। और आप संविधान को पढ़ें और संविधान को पढ़ेंगे तभी आपको पता लगेगा कि बाबा साहब ने कितना हमारे लिए जुल्म सहा है, कितना उन्होंने पानी तक नहीं दिया जाता था। बाबा साहब ने हमारे लिए कितना झेल उठाई है, हमारे लिए कितना संघर्ष किया है। आप थोड़ा थोड़ा संविधान को पढ़ें। आज संविधान की ज़रूरत नहीं है आपको लाने की, आप यूट्यूब चलाते हैं, नेट चलाते हैं, आप जो मर्जी सर्च करें बाबा साहब के बारे में, जीवन परिचय सर्च करें, सब कुछ नेट पर आज आपके सामने एकदम निकल के आएगा। उसको पढ़ें थोड़ा थोड़ा, तब पता लगेगा अपने बच्चों की वैल्यू का, तब पता लगेगा हमारे साथियों की वैल्यू का। हमारे जितने भी साथी कितने लोग मर चुके हैं, कितनी बहनें रोज आज भी बलात्कार हो चुका है। और वहाँ पर दिल्ली के अंदर है, हम कब तक झेलेंगे इनको, कब तक। और लोग खुलेआम घूम रहे हैं, हमारी ना तो सरकार में कोई कुछ भी, हमारी ना तो सुनवाई है ना हमारी कहीं भी सुनवाई है, हम जीरो हैं। लेकिन हमें अपनी एक एक वैल्यू का समझना पड़ेगा, एक एक वैल्यू को हमें अपनी को हेलो जय भीम, जय भीम। हमें अपनी एक एक वैल्यू को समझना पड़ेगा कि हमारी कितनी वैल्यू है, आप की वैल्यू कितनी है। तो लोग हमारा ये हमारे भाई जो हमारे पूरे अपने हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर अपने अपने संगठनों से काम कर रहे हैं, में सभी अपने अपने संगठनों से काम कर रहे हैं। मैं उनका भी तहे दिल, जो अपने अपने समाज को उठाने का काम कर रहे हैं, सभी संगठनों का तहे दिल से धन्यवाद। और सिर्फ आपकी यही जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को गाइड करें। अपने जो लड़के हैं या मेरे उम्र तक के ये जो भाई खड़े हैं, ये मत सोचिए कि ये सुबह से लेकर के शाम तक ऐसे ही घूम रहे हैं, ये समाज के बीच में काम करते हैं। एक एक बच्चा दीजिएगा, अगर किसी के पास 2 लड़के हैं तो 1 लड़का छोड़िएगा, ताकि बाबा साहब का जो संविधान बनाया हुआ है उसकी भी हमें सुरक्षा करनी है। जिस दिन संविधान चला गया उस दिन अपनी औकात का पता लगेगा, उस दिन हमें अपनी औकात का पता लगेगा। जिस दिन संविधान चला गया एक एक साथी को पता लगेगा कि संविधान की ताकत कितनी होती है, हमारी ताकत कितनी है। जिस दिन संविधान चला गया उस दिन माथे पे हाथ धर करके रोगे कि पहले हमारे साथी आते थे कि हमें समझाते थे कि हमें संविधान की रक्षा करनी है, लेकिन हमने एक भी बच्चा नहीं दिया। रक्षा कौन करेगा? मेरे अकेले से जागने से, संविधान पढ़ने से, मेरे अकेले से ये संविधान बचने वाला नहीं है। हमें सबको मिल करके एक एजेंडे के नीचे काम करना है ताकि हम संविधान की रक्षा कर सकें। मैं क्यों कह रहा हूं कि संविधान की रक्षा क्यों करनी है, क्योंकि ये जो बीजेपी को